नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ इंदु राठौर। राजस्थान सरकार के लिए अगले 2 दिन काफी चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। अगले 2 दिन सरकार के दावों की तस्वीर पेश करेंगे। अगले 2 दिन राजस्थान के बेरोजगारों के लिए भी काफी ज्यादा अहम है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल और परसों यानी 23 और 24 जुलाई को राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा यानी रीट परीक्षा आयोजित होने वाली है। परीक्षा को लेकर जहां एक तरफ सरकार के लिए चुनौती है, तो वहीं अभ्यर्थियों के लिए भी इस बार चुनौती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभ्यर्थियों के लिए क्या चुनौती होगी। तो देखिए, इस बार लाखों अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, लेकिन इन लाखों में से कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिन्हें एडवाइजरी के बारे में जानकारी नहीं होगी। मतलब कि परीक्षा के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना, क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना। अगर आप भी उन अभ्यर्थियों में से हैं तो आप ध्यान रखें कि अगर आपने एडवाइजरी की धज्जियां उड़ाई तो आपको परीक्षा केंद्र से बाहर ही रोक दिया जाएगा और लिहाजा आपका समय भी खराब होगा। इसलिए आज हम आपको पूरी एडवाइजरी के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे सरकार की तैयारियों पर। राजस्थान में 30 और 24 जुलाई को 4 पारियों में रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। इस बार 15,67,000 अभ्यर्थियों ने रीट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। ऐसे में इस बार नकल रोकने के लिए सरकार को और भी ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। हालांकि हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी, लेकिन फिर भी सरकार की चुनौती रहने वाली है पिछली बार जैसे हालात इस बार न बने। तो देखिए, अब हम आपको बताएंगे कि सरकार ने परीक्षार्थियों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जिसका आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहली परेशानी अभ्यर्थियों के लिए ये हो जाती है कि वो कैसे परीक्षा केंद्र तक पहुंचे, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो दूसरे राज्य या दूसरे जिले से हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों के आने जाने के लिए राजस्थान सरकार ने रोडवेज सिटी बस में फ्री सफर की राहत दी है। इसके तहत राजस्थान सीमा में 21 जुलाई से 26 जुलाई तक रीट अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड दिखाकर प्रदेश में कहीं भी फ्री में सफर कर सकेंगे, जबकि 22 से 25 जुलाई तक अभ्यर्थी जयपुर मेट्रो में फ्री में सफर कर सकेंगे। वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लगभग 2 लाख अभ्यर्थियों के लिए उनके नजदीकी स्टेशन से ट्रेन और बस की व्यवस्था भी की गई है। ये तो हमने परिवहन की बात करी। अब सरकार के लिए दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है नकल पर रोक लगाना। इसको लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और रीट में नकल रोकने के लिए प्रदेश भर के 1376 परीक्षा केंद्र पर 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, जिसकी मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के साथ पुलिस के अभय कमांड सेंटर को भी दी जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक हर पल का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। इस दौरान नकल रोकने के लिए अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कलेक्टर के वेरिफिकेशन के बाद ही परीक्षा केंद्र पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। इस दौरान केंद्र पर तैनात कर्मचारियों को भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। हालांकि इस दौरान केवल केंद्र अध्यक्ष को कीपैड मोबाइल की अनुमति होगी। अब आपको बताते हैं अभ्यर्थियों के लिए रीट से जुड़ी जरूरी गाइडलाइन के बारे में। तो देखिए, अगर आप भी कल या परसों परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको रीट गाइडलाइन का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। गाइडलाइन के मुताबिक रीट परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी, चेन, अंगूठी, इयररिंग के साथ अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अभ्यर्थी सिर्फ टी शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनकर ही परीक्षा केंद्र में जा सकते हैं, जबकि दुपट्टा पहने महिलाएं भी इस बार प्रवेश नहीं कर पाएंगी। वहीं पिछली बार हुई नकल से सबक लेते हुए इस बार सिर्फ पतले सोल के जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की अनुमति परीक्षा केंद्र में मिल पाएगी। वहीं परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे तक अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। ऐसे में अगर इनमें से कोई भी वस्तु अगर अभ्यर्थी के पास मिलती है तो उसके खिलाफ उचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं परीक्षा के दौरान नकल और धांधली करने पर राजस्थान में नकल के खिलाफ बने कानून के तहत 10 से 12 साल की सजा के साथ आरोपी की संपत्ति सीज कर उससे जुर्माना वसूला जाएगा। ऐसे में आप भी ये ध्यान रखें कि आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु परीक्षा केंद्र में न हो। अब आपको बताते हैं OMR शीट बदलने की पैटर्न के बारे में। तो देखिए, रीट एग्जाम के दौरान अभ्यर्थियों को OMR शीट बदलने के लिए 5 मिनट का वक्त मिलेगा। ऐसे में पेपर शुरू होने के बाद अगर स्टूडेंट्स का पेपर कटा होता है या फटा होता है या उसमें कोई भी पेज कम होता है तो अभ्यर्थी टीचर से बात कर अपनी OMR शीट बदलवा पाएंगे। कुल मिलाकर इस बार दोहरी चुनौती है, क्योंकि सरकार भी चाहती है इस बार पिछली बार जैसी तस्वीर सामने न आए और अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि इस बार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। बहरहाल इस बार सरकार को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अब सवाल 16 लाख बेरोजगारों का है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।